चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरबीजे वैदिक गुरुकुल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हम जो सेशन यानी कि हमारा ध्यान शिविर है उसको शुरू करेंगे मॉर्निंग का। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम ऐं ऐं हनुमंते नमः। आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिन है। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मंत्र जो है वो डे वाइज भी बताया करो, तो वो भी बता दूंगा, ठीक है ना, धीरे धीरे। आज हनुमान जी का है तो आज हनुमान जी के लिए हम पहले अपनी शुरुआत करते हैं। वैसे तो हनुमान जी राम से भी बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आप केवल राम 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 अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, आपकी सारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। खैर, अभी बात करने जा रहे हैं कि प्रारंभिक साधनाएं जो होती हैं उनमें किस तरह से दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम होती है। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे जब इन वीडियोस को देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि मतलब ऐसा क्या हम कर रहे हैं कि बहुत ही साधारण वे में, बहुत ही साधे तरीके से सारी चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजेस क्या हैं, यानी कि आप कहाँ पर फंसते हो, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आप फेस करोगे। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे मिथ हैं मेडिटेशन को लेके, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो जो अक्सर लोग बोलते हैं वो बोलते हैं कि उठा ही नहीं जाता। ठीक है ना, यानी कि मॉर्निंग में उठने में बड़ी दिक्कत है। तो देखिए, शुरुआत आपकी मॉर्निंग की आपकी रात से ही होती है। अगर आप रात को किसी तरह से पूरा कोशिश करके 9 बजे के लगभग, 8 से, वैसे तो 8 बजे एक आइडियल टाइम होता है, मगर चलो ठीक है, कलयुग चल रहा है तो आप माननी पड़ेगी। तुम भी कह सकते हो कि चलो ये गुरुजी इतनी बात तो मानिए, 9 बजे सोने दीजिए। तो 9 से 10 के बीच एटलीस्ट सो जाओ। ठीक है, अगर सो जाओगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इवन 21 दिन के बाद तो ऐसा हो जाता है कि बॉडी को अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है ना, बॉडी को अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतनी वेल ट्यून्ड होती है। जैसे कि मैंने आपको ज्योतिष के अंदर एक बात, ये कंसेप्ट समझाया था कि केतु की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। यानी कि आपका शरीर, केतु जो है आपका शरीर है, इस शरीर की सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेनिंग जब हो जाती है तो अक्सर दिक्कत जो है वो आपकी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये उसी प्रकार से है लगभग कि जैसे आप एक शुरू शुरू में साइकिल चलाना सीखते हो। पहले दिन आप क्या करते हो, दूसरे दिन आप क्या करते हो, आप देख लीजिए, आपसे हैंडल तक नहीं संभल रहा होता। और 10वां 11वां 12वां और महीना, जब 2 महीने बीत जाते हैं तो आप उसी साइकिल के ऊपर इस तरह से घूम रहे होते हो जैसे बात ही क्या है। मतलब कुछ लोग तो मोबाइल पे बातें बातें भी कर लेते हैं, कुछ लोग तो उस पर कपड़े वपड़े भी बदल लेते हैं, कुछ लोग तो पहले ये भी होता था कि हम जब छोटे होते थे तो वहाँ पर वो लोग स्पेशली आते थे, 20-20 दिन साइकिल चलाते थे और साइकिल पे सारा कुछ करते थे, चाय पीते थे, घूमते रहते थे, 21 दिन साइकिल चलाना, इस तरह की। मतलब हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि मतलब केतु की ट्रेनिंग अगर आप देखोगे आपके आसपास, वंश और केतु, यानी कि आपका जो नीचे का जो शरीर है, इसकी ट्रेनिंग जो है अगर हो जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती हैं। परंतु बात यह है कि इसकी ट्रेनिंग प्रारंभिक तौर पे शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत में लाती है इंसान को। उसको ऐसा लगता है कि कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि मॉर्निंग में उठना तो बस, कई स्टूडेंट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लोग नहा कर आए, बट अभी जैसे जैसे ठंड हट जाएगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप नहा कर आए। ठीक है ना, ये उम्मीद मैं इसलिए करता हूँ कि आपको ये नहीं पता कि सुबह सुबह जब चंद्रमा का स्पर्श मिलता है तो एकदम से जो आपके सहस्त्रार्थ के ऊपर, बिकॉज चंद्रमा यही है, सारा का सारा ये विचारों का जो सिस्टम है, मैंने आपको बहुत बार पहले बताया कि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमारा चंद्रमा है सहस्त्रार्थ के पास। ठीक है ना, ये जो चंद्रमा है ये आपको हजारों लाखों जो है, जैसे कि हमने कल समझा था कि हमारे को बहुत सारे थॉट्स दे रहा है। अब इसके थॉट्स देने के चक्कर में ही तो सारा सत्यानाश हो रखा है। ये थॉट्स आपके पास आते हैं, आपसे संभलते नहीं है। उसके बाद ये थॉट्स आपका जो मन है, ये मैंने आपको कल बताया था, मन का कंसेप्ट मनी राम है जो आपका, जिसको एक तरफ तो मनी भी चाहिए और फिर इसको जब मनी थोड़ा सा मिल जाए तो ये पार्टी करने के बाद फिर कहता है अब राम राम करूँगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलता, पहले पार्टी करेगा, उस मनी को ख़त्म कर लेगा,
भोग लेगा, फिर बोलेगा अब थोड़ा राम राम भी करूंगा। फिर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि राम राम करना भी इतना आसान नहीं है और मनी कमाना भी इतना आसान नहीं है। तो ये जो द्वंद है ना मनी राम का, यानी कि जो आपके मन का, इसने आपको बेसिकली फंसा रखा है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसको हैंडल करना केवल एक ही चीज से पॉसिबल है। अगर हम अपनी अवेयरनेस का लेवल बढ़ाते हैं, अपनी अवेकनिंग का लेवल हम धीरे 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 अपना बढ़ाते हैं। और अवेकनिंग का लेवल ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बोला और यूं चलो बढ़ गया, ऐसा नहीं है। अवेकनिंग का लेवल से हमारा मतलब ये होता है कि जब हम साधना कर रहे होते हैं, यानी कि क्या है ना, कि कहीं ना कहीं आपको ये वहम है कि आप एक शरीर है, ठीक है। पर ये वहम एक साधक वैज्ञानिक तौर पे जानता है वो शरीर नहीं है, वो एक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और 21 दिन अक्सर बोला जाता है कि 21 दिन, 21 दिन, 21 ही क्यों, हमारे बहुत सारे नासिक के, मतलब आप ये कह सकते हैं जो प्राचीन जो वो ग्रंथ हैं, ठीक है, उन्होंने उनमें उन ग्रंथों के अंदर इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि ऐसा क्या हम सुबह सुबह गलत करते हैं जिसमें हम ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ब्रह्म को एक्चुअल में संपर्क भी नहीं कर पाते। और ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ब्रह्म मुहूर्त केवल और केवल वो समय माना जाता है मॉर्निंग में 3:20 से लेकर 4 बजे तक का, खासकर, ठीक है, जब ये बोला जाता है कि जो हमारा ओजोन लेयर का, जो पृथ्वी का जो पूरा का पूरा वातावरण है, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ, मतलब बहुत हायर लेवल पे ऑक्सीजन की प्योरिटी इतनी लेवल पे बढ़ जाती है, तब हम बोलते हैं कि वहाँ पे प्राण बह रहे हैं, ठीक है ना। इन प्राणों के संपर्क में यदि आप डायरेक्ट आ जाते हो, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो चक्रास हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको सही बात बताऊं, चक्रास को खोलने के लिए आपके पास गायत्री मंत्र है, जैसे हमारा बहुत ही मतलब एक कह लो कि ऐसी ताकत है ये गायत्री। गायत्री ऊर्जा ही अपने आप में इतनी ताकत है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब इस ऊर्जा को अगर समझा जाए, इस ऊर्जा को अगर इवन आप जीवन में उतारे, तो आपके सातों चक्रा का निदान हो जाए, ठीक है। मगर सवाल यह है कि गायत्री मंत्र डिसिप्लिन मांगता है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग पूरे दिन में, ऐसा भी होता है कि कई बार आते हैं लोग और एक बड़ी प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर पैसे नहीं आते, फाइनेंशियली भी दिक्कत आती है, क्या ये भी मेडिटेशन से, ध्यान से ओपन हो सकती है? देखो, ध्यान तुम्हारे लिए सब कुछ तभी करेगा जब तुम्हारी हरकतें सही होंगी, सिंपल है। श्री यंत्र नाम का एक चीज़ है, यानी कि एक और वैज्ञानिक मतलब एक तरह से मंत्र, तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, मगर श्री यंत्र एक यंत्र होता है एक तरह का। उसको अगर आप साउथ, घर के साउथ ईस्ट के अंदर देसी घी के अंदर स्थापित करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इतनी लक्ष्मी आएगी, इतनी लक्ष्मी आएगी कि आप सोच नहीं सकते। परंतु बात यह है कि लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए आपकी जो कहते हैं ना, हमारा दिनचर्या, या हम, हमारे दिन को कौन चलाता है, हमारे जीवन को कौन चलाता है? विष्णु चलाते हैं, ठीक है ना। विष्णु बड़ा इंटीग्रेटेड पार्ट है। विष्णु, विश्व का अणु, विश्व का अणु जो है, ये हमारे पूरी दिनचर्या का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, यानी कि बहुत गहरा जुड़ा हुआ पार्ट है। और सवाल ये है कि इन विष्णु जी पे आपका ध्यान नहीं है। और अब आप कहोगे कि सर विष्णु जी के ऊपर ध्यान का मतलब आप तो नॉनवेज छुड़वा दोगे, आप तो ड्रिंक्स भी छुड़वा दोगे, आप तो सारी बैड हैबिट्स छुड़वा दोगे। तुम एक काम करो, तुम उन बैड हैबिट्स को कंटिन्यू करो, और जिस दिन परेशान हो जाओ उस दिन आ जाना शिविर में, उस दिन आ जाओ साधना में, ध्यान में। मगर अगर उन बैड हैबिट्स के साथ तुम रहते हो, तो उनकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। क्योंकि बड़ा सिंपल शास्त्रों में फार्मूला दिया गया है, तन, मन या धन, तीनों में से एक चीज मिलेगी। तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए। अगर तन चाहिए तो उसकी कीमत है। मन, यानी कि मन तो कहेगा जिम नहीं जाऊंगा, मन तो कहेगा सुबह सुबह गुरु जी बोलते उठो, नहीं उठूंगा, ठीक है ना। उसके बाद धन, ठीक है, आपका पैसा भी लगता है। इसी प्रकार से अगर आपको धन चाहिए, तो नेचुरल है आपका तन जाएगा, ठीक है ना। आपका दो चीजें चली जाएंगी, एक अगर एक मिलेगी, एक ले लो, जो कोई कोई सी भी ले लो, तन चुन लो, चाहे मन चुन लो, चाहे धन चुन लो, बाकी दो की कीमत चुकानी पड़ेगी।
अब विचार करो, सोचो। ठीक है, मन में द्वंद्व आएंगे, क्योंकि ये होता है ना कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इंद्रियों द्वारा एक अलग ही चक्रव्यूह में घिरा हुआ होता है, जिसको वो बोलता भी नहीं है। बहुत गहरी बात है। कौन बताता है मेरी ये गंदी एडिक्शन है, ठीक है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो ये जो ध्यान साधना का शिविर है, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम पहले ये देखते हैं कि हमें ये तो पता लगे कि ऐसी कौन सी एडिक्शंस हैं। सोचो। फिर उन एडिक्शंस को एक्सेप्ट करो। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? आप करते हैं? सोचो, करो। हो सकती हैं कुछ। देखो, सिंपल सी बात है। आपको अगर अपने ऊपर काम करना है तो इतना आसान तो नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा इतना आसान है, मैंने को ये ऐसा नहीं बोला। परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है। सिंपल यानी कि साधना है, सहज तरीके से होगी। और सहज तो बन सकते हो आप। गाड़ी को पहले नेगेटिव से न्यूट्रल में तो लेके आओ, और न्यूट्रल से फिर पॉजिटिव में अपने आप चली जाएगी धीरे धीरे। मगर इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका आत्मविवेक, आपको खुद को देखने की क्षमता। और इन इंद्रियों से युद्ध नहीं लड़ना। ठीक है, इनको, इनसे युद्ध नहीं लड़ना, इनको सिर्फ देखना है। ठीक है ना, भले ही आप कहते हो कि आज तुम्हारा, कहते हैं, सिगरेट पीने का मन है, सिगरेट पियो, पूरी तन्मयता से पियो। मैं तो कहता हूँ गली के चौक पे जाके पियो, आराम से, जिस पान वाले के पास खड़े होके होते हो, अपने पूरे स्टाइल से पियो, चश्मा वश्मा लगा के पियो तुम। मगर उस दिन अपने आप को पूरे स्टाइल से देखो कि तुम क्या क्या करते हो, क्या क्या तुम्हारी हरकतें होती हैं। उसके बाद लोग तुम्हें कैसे देख रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जनरली जो फर्क पड़ता है वो लोगों का होता है। एज अ साधक तो मैं ये कहूँगा कि तुम्हें बेशर्म होना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है ना, तो लोग तो कहेंगे। सवाल यह है कि मगर तुमको कौन सी तृप्ति जब मिलती है तो लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम इन सब चीज़ों को देखते जाओ। तो फिर तुम्हें ये जो पूरा तुम्हारे आसपास की इस समाज की बड़ी अच्छी चीज़ है, रिएक्शन बड़ी जल्दी देता है। ठीक है ना, इसके रिएक्शंस लो। ठीक है ना, अगर मान लो अभी जाके प्रतीक जी एक बियर की बोतल खोल के अपने कॉलेज के सामने कार से उतरे फॉर एग्जाम्पल, तो प्रतीक जी की इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। ठीक है ना, तो सोचो आपको कैसे परसीव किया जाता है। अनुज एक दिन बड़े अच्छे मूड में जाएं और तीन चार गालियां वालियां निकाल के अपने बॉस को बड़े स्टाइल से बाहर आ जाए, तो अचानक से पूरी टीम के तो हीरो बन जाएंगे, मगर वो क्या क्या लूज करेंगे वही जानते हैं। तो ऐसा क्या है कि मगर वो तृप्त होंगे, ईगो तृप्त होगी। आप ऐसे सोचो। तो ये बात सारा जो है सिस्टम जो है, इसको ये सब का सब रिजॉल्व होगा आपके देखने से, देखने मात्र से। सेल्फ विटनेसिंग। तुम पूरे स्टाइल से जो काम कर रहे हो वो पूरे स्टाइल से करो और खुद को देखते जाओ। बस ये समझ लो कि तुम जब खुद को देख रहे हो तो तुम्हें तन्मयता से अपने आप को देखना है। तुम शाम को जाते हो, अपनी ओल्ड मंक खोलो, पियो, मगर अपने आप को देखो। ठीक है ना, देखना जरूर है, नहीं तो ऐसे नहीं एडिक्शन आपकी हटेगी। और यही एक तरीका है। ठीक है, अभी मेरे को ये वाली करंट वाली एडिक्शंस बोलनी पड़ रही है। 50 साल पीछे जाता तो कोई और एडिक्शंस चल रही होती है। अभी नेटफ्लिक्स एडिक्शन हो गई है, अभी आपकी स्क्रोलिंग एडिक्शन हो गई है। अभी तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका भी तो बहुत प्रभाव है, राहु है। तो ये राहु ने जो आपको खींच रखा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, अभी हम बहुत सिंपल वे में कुछ चीज़ों को समझेंगे और हम अपने ध्यान के यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। पहली बात, जब आप सुबह उठते हो आपकी आँख खुलती है, तो सबसे पहले देखिए आप जो है, एक बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आप घबरा के नहीं उठेंगे। अक्सर लोगों का अलार्म बजता है और वो थोड़ा सा घबरा के उठते हैं, और जैसे ही आप घबरा के उठते हैं, तुरंत वो जो विंडो आपके लिए खुली होती है जिसका आपको लाभ मिलना होता है वो बंद हो जाती है। और उससे क्या होता है, आपका जो अन्नमय कोश है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 3 मिनट की विधि है। पहले 1 मिनट जो होते हैं, जैसे ही आप उठते हैं, आप आराम से लेटे रहिए और अपने अन्नमय कोश के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये पहला काम है जो आपको करना है। इसके बाद दूसरा काम जो है, आपको अपनी प्राणमय कोश के ऊपर ध्यान देना है। एक एक मिनट, यानी कि सुबह उठते हो, जब उस सुबह उठने तक जब आप लेटे हुए हॉरिजेंटली वहां से लेकर आपकी कमर सीधी होने तक, ये 3 मिनट की विधि है।
इस 3 मिनट की विधि को साथ लोगे तो ब्रह्म मुहूर्त के जितने भी लाभ हैं वो आपको मिलने लगेंगे। दूसरा जो होता है आपके प्राणमय कोश है। ठीक है, अन्नमय कोश के अंदर हमने क्या किया, हम चैन से बस लेटे हुए हैं और खुद को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब देखते हैं अपने आप को, नेचुरल है कि आप अपने नाखून से नीचे से शुरू कीजिए और अपनी पूरी बॉडी को मानसिक तौर पे, मानसिक क्रिया देखिए। और यहाँ सहस्त्रार तक आपको पूरी यात्रा करनी है शरीर के एक एक पार्ट से होते हुए। फिर आपकी सेकंड जो मैंने आपको जैसे बताया, ब्रीदिंग। ठीक है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। ठीक है, प्राणमय कोश के अंदर आप जो है अपनी ब्रीदिंग को सेट करते हैं और बहुत नॉर्मल वे में आप सुबह जो है एक तरह से अपनी दोनों जो नॉस्ट्रिल्स है, एक को यूं दबाना है, एक को यूं दबाना है, और प्राणायाम की जो विधि होती है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्राणायाम की विधि मैं आपको सिखा दूंगा, करवाऊंगा, अभी शिविर के अंदर ही करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो होती है आपका मनोमय कोश। मनोमय कोश जो होता है आपका पूरे दिन का, इसको हम शिव संकल्प क्रिया बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, मनोमय कोश ये होता है कि जहाँ पर आज आप क्या अपनी मनोकामना लेके खड़े हुए हैं, यानी कि जिस चीज को सारी दुनिया रो रही है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, मनोमय कोश। मनोमय कोश तक लोग पहुंचते नहीं है, मैनिफेस्टेशन शुरू पहले ही हो जाती है, लालच के मारे। ठीक है ना, छह छह विकार जो बताए थे ना, षड विकार, साइंटिफिकली षड विकार के कारण। चलिए अभी ध्यान की क्रिया को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम होता है और अब थोड़ा थोड़ा समय हल्का हल्का हमारे को बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं, हम अपने समय को पीछे लेके जाएंगे जैसे जैसे सर्दी कम होगी। ठीक है, अभी 6:15 पे हैं, फिर 6 पे जाएंगे और धीरे धीरे हम 4:30 तक जाएंगे। देखते हैं, ये मेरा एक, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि हम आनापाना सति क्रिया को मुकम्मल करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, बहुत ही अच्छे मन से सुखासन के अंदर, बिल्कुल शांति से आंखें बंद करके सुखासन में हाथों के ऊपर हाथ रख सकते हैं, चाहे ज्ञान मुद्रा को बना के अपने दोनों के दोनों जो घुटने उस पर रख के अपने दोनों हाथों को बिल्कुल चैन से बैठेंगे। बस सांस आ रही है, सांस जा रही है। आनापाना सती क्रिया जो होती है, इसका पहला नियम ये है कि हम शांत होंगे और हमारी ब्रीथ को हम केवल देखेंगे। चाहे आपकी सांस गहरी है, चाहे आपकी सांस हल्की है, चाहे आपकी सांस छिछली है, किसी भी प्रकार से, इट कुड बी एनीथिंग, लाइट है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, केवल देखते रहिए शांत मन से। देखिए, मन से, जो हम कहते हैं मनीराम से या मन से, हमारी कोई ऐसी शत्रुता नहीं होती है। परंतु मन जो है उसको, अगर आप इस समय देखते हैं जिस मेंटल स्टेट में आप सब हैं, जो आपकी मनोस्थिति है, तो आप पाएंगे कि आपका मन जो है वो जंगली एक जानवर की तरह बिहेव करता है और उसका कोई, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो सवाल इस बात का है कि हमें इस मन की ताकत को समझना है और इस जंगली जानवर को पालतू बनाना है। बहुत गहरे में ये केवल साधना का विषय है, और केवल केवल सिर्फ सिर्फ अपनी सांस को देखते ही रहिए, सिर्फ देखते ही रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, संवेदनाएं होंगी शरीर पे, हर सांस आपके नॉस्ट्रिल्स पे टच होगी। कुछ जो है सांस जो है आपके बिल्कुल, जिसे कहते हैं नाक के नीचे वाले एरिया पे टच होगी। बारीकी से देखिए, सांस को अपना काम करने दीजिए, आप केवल साक्षी भाव में देखिए।
शांति पूर्वक। मन चालाक है, विचार घेरेंगे, फंसना नहीं है, केवल दूर बैठे देखना है। नदी के किनारे बैठे हो, पानी चलता जा रहा है नदी में। नदी में पानी को आते जाते देखो, लहर को देखो, किस तरह से पानी बह रहा है उसे देखो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बिल्कुल शांत। हमारा शांत होना ही हमारी ताकत है। अब आप पाएंगे कि धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। सांस बिल्कुल अपने तरीके से चल रही है, और आप साक्षी भाव से केवल देखना है। इन्वॉल्व नहीं होना, विचार आते हैं बीच में, इन्वॉल्व नहीं होना। संवेदनाएं हो रही हैं शरीर पे, होने दीजिए। इन्वॉल्व नहीं होना। शरीर के किसी भी पार्ट पर संवेदनाएं होंगी, होने दीजिए। केवल सांसों पे ध्यान, निर्विचार मन, निर्विकार शरीर।
केवल सांसों पे ध्यान, शांति से, बड़ा आराम से हम देखेंगे। मन चालाक है, ध्यान पूर्वक सांस पे बने रहिए। धैर्य पूर्वक साधक केवल मन पे ध्यान देगा। विचार आएंगे जाएंगे, मन शांत होता रहेगा। मन को शांत होने दीजिए, केवल साक्षी भाव से बने रहिए। सांसों को देखते रहिए, जैसे भी आ रही है। गहरी सांस, हल्की सांस आने दीजिए। बहुत ही आनंद पूर्वक देखिए। सांसों को देखना संघर्ष नहीं है, आनंद है।
अब मैं 10 से लेकर 1 तक उल्टा गिनूंगा। आप लोग ध्यान से, जैसे जैसे मैं उल्टा गिनूंगा 1 तक पहुंचूंगा, बड़े ध्यान से अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो पल हैं, पूरी तत्परता तन्मयता से डूब जाएंगे साक्षी भाव में, पूरे आनंद से। 10। 9। केवल देखते रहिए पूरी तन्मयता से, आनंद पूर्वक। ये आनंद बढ़ना चाहिए जैसे जैसे मेरी गिनती खत्म हो रही है। 8। कोई संघर्ष नहीं है, केवल साक्षी भाव, केवल आनंद और कुछ नहीं। 7। विचारों से सावधान। 6। बड़े आनंद पूर्वक, धैर्य से, योद्धा की तरह। 5। चार। तीन। कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ शांति, आनंद,
साक्षी भाव, कुछ नहीं इसके अलावा। दो। केवल आनंद। अभी मैं एक बोलूंगा, मैंने बोला नहीं है। जब मैं एक बोलूंगा तो आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, आपस में मसल लेंगे, और उसके बाद उनको रब करने के बाद अपनी दोनों आंखों पे आप रखेंगे। मगर अभी मैंने एक बोला नहीं है। अंतिम कुछ क्षण हैं, बड़े आनंद में, शांति से, धैर्य से, साक्षी भाव, बस देखते जाइए। सांस एक धागा है जो आपको शिव से जोड़ता है। देखते जाइए। एक। बहुत धैर्य से आंखें बंद रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करें, मसलें ऐसे, बहुत ध्यान से। हाथ को आराम से रगड़ना है, रब करना है, और धीरे से अपनी आंखों पे रखना है। आंखें अभी नहीं खोलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल शांति से आंखें खोलनी है अब। बिल्कुल शांति से आंखें खोलनी है। आज इन बातों को एक दिन में समझना आसान नहीं होता। आप लोग आते हैं, आप लोग सुनते हैं, बातों को समझते हैं, मगर धैर्य रखना होगा। अक्सर साधना के अंदर ये बड़ी दिक्कत होती है। लोग धैर्य खो देते हैं, और जीवन की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कई बार ऐसा लगता है हमें कि हम उन पे फोकस करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। एक्चुअल में जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करेंगे, यानी कि जिसको हम स्पिरिचुअल क्वेश्चंट बोलते हैं, जब तक आप अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चंट के ऊपर थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। यानी कि आपके जो मटेरियलिस्टिक जो गोल्स हैं उनको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। और आप कहने को चाहे कुछ भी कहें, मगर आप जितने भी जो लोग आप जिनको आप देखते हैं, जिनके पास पैसा है, या जिनके पास कहने के लिए आप लोगों को दिख रहा है बाहर से बहुत पैसा है, बहुत सक्सेस है, ठीक है ना, उनके अंदर के जीवन को जब आप देखेंगे तो या तो हो सकता है कि आपको ये पता लगे कि वास्तव में वो लोग भी साधक हैं, ठीक है। और या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक खोखला जीवन जी रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें अपने जीवन का जो आधार है वो सुदृढ़ बनाना है। निधि मैम, आप कल के लिए 2 मिनट के लिए जो प्राणायाम की जो विधि होती है, कल की जो हम साधना है उसको ओपन करेंगे, तो क्या आप अभी बताना चाहेंगे, या मैं ही बता दूं? आप कह रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला आपसे ही पूछ लेते हैं। सर कौन सा प्राणायाम लेंगे कल?
मॉर्निंग साधना के अंदर, जिससे कि एक तरह से मूलाधार चक्र तक हमारी जो पूरी सांस है वो पहुंचती है। तो एक कोई सा भी प्राणायाम की कोई सी भी एक विधि, जिससे कि प्रारंभिक साधना में सबको आसानी हो, तो कल से प्राणायाम करना चाह रहे हैं तो 2 मिनट कैसे करना है वो बता सकते हैं क्या आप? जी सर। सर एक तो आप लेते हैं जहाँ पे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, सांस पूरा अंदर तक भरते हैं, नाभि तक लेके जाते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो ये तो आप डेली कराते ही हैं। अनुलोम विलोम ले लें सर उसके साथ में। जैसे आपको उचित लगे। अनुलोम विलोम में हमें एक मुद्रा बनानी होती है अपने हाथ से, जिससे हम अपने अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे रखते हैं, और दूसरी उंगली को हम, जो फर्स्ट फिंगर है उसको हम अंगूठे के यहाँ पे गद्दी के ऊपर रखेंगे। ठीक है। एक बार दिखाइए अच्छे से प्रॉपरली। सर मैंने ना लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया आज, इसलिए थोड़ा सा। हम्म। ठीक है। ऐसा। जी जी। ये हम मुद्रा बनाएंगे। और हम क्या कैसे करेंगे इस प्रोसेस को, हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अपने सांस को अंदर भरना स्टार्ट करना है। यानी हम अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, सांस भरेंगे। अभी मैंने आवाज की है, लेकिन आवाज नहीं करनी है, बहुत साइलेंटली हम इसको खींचेंगे सांस को। बंद करेंगे नॉस्ट्रिल को। राइट अंगूठा उठाएंगे एंड ब्रीद आउट। अब हमने राइट नॉस्ट्रिल से अपना अंगूठा उठाया हुआ है, यहीं से सांस को हम वापस भरेंगे। अंगूठे से नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, उंगली हटाएंगे, ब्रीद आउट। ठीक है। इसमें हम बीच में एक स्टेप रख सकते हैं जहाँ पे हम सांस को थोड़ी देर रोकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मुझे सबकी मेडिकल कंडीशन नहीं पता, क्योंकि अगर कोई किसी को अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोई भी तरह का बीपी की कोई इशू है, तो उस केस में हम इनिशियली सांस रोकेंगे नहीं, बस आएगा सांस और जाएगा सांस। दैट्स इट। ठीक है जी। इस विधि को अभी आप सबने समझा। ठीक है। ये ओम विलोम एक छोटी सी, बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है मगर बहुत कारगर है। आपके चक्रा की क्लीनिंग में काम आएगी। ठीक है। और जो साधक नए हैं वो आते रहें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एक बार फिर से बस यही क्लियर करूँगा कि अभी तक आपने जो है विज्ञान भैरव की तीनों जो है विधियाँ, उन पे फोकस करना स्टार्ट किया है। हमने बहुत बेसिक लेवल पे आनापाना सती इस विधि को भी फोकस किया है। ठीक है। आज हमने हल्का सा प्राणायाम की तरफ एक नन्हा सा कदम बढ़ाया है, जिसके हम ओम विलोम जो क्रिया होती है उसको हम आने वाले समय में अब धीरे धीरे साधेंगे। ये सारे सारे जो ब्रीदिंग के पैटर्न्स या ब्रीथ को करने के जो तरीके हैं, ये अगर अगर मैं आपको बोलूँ, मतलब इन द सेंस कि इनको बहुत लाइटली लिया गया है, परंतु ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बड़ी वैज्ञानिक हैं। और आप इस समय एक साइंटिस्ट की तरह अपने इस इंस्ट्रूमेंट को अब कहते हैं संवारने में लगे हुए हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको सितार दे दिया बिना ट्यून किए और मैंने बोला बजाओ अच्छा, और आप बहुत अच्छे वादक हैं, और मैंने बोला बजाओ अच्छा, और आपसे नहीं बजेगा जब तक वो सितार ट्यून नहीं है। ये जो आपकी बॉडी है सितार की तरह है। ठीक है ना। और आप कितने भी अच्छे वादक हो जाए, जब तक ये सितार ट्यून नहीं है आपके जीवन का, आपके जीवन में अच्छा हो ही नहीं सकता। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो तभी काम करना स्टार्ट करता है जब आप जो है उसको करना सीखेंगे। ये हमें सीखना है। और आप उसके बाद बिलीव मी, चाहे जो चाहिए वो प्रकृति से मांगो, सब मिलेगा। सब है आप ही के लिए। ठीक है ना। ऑलरेडी मिल रहा है। बिना मांगे सांस मिल रही है, बिना मांगे शरीर मिल रहा है, और ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है। अब ये मत कह देना कि सर, जैसे विक्की कौशल ने कह दिया सर कैटरीना कैफ चाहिए, तो वैसा कुछ तो उसके लिए भी लकी होना पड़ेगा। ठीक है। वो उनकी गजब की मैनिफेस्टेशन थी विक्की विक्की कौशल साहब की, उन्होंने कर ली। ठीक है। आप भी नोरा फतेही मांग सकते हैं, हो जाइए। ठीक है ना। गायत्री जी भी जॉन अब्राहम बोल सकते हैं, कोई भी कुछ भी मांग सकता है, सबका अपनी अपनी चॉइसेस है जीवन में। मगर सवाल इस बात का है, टू बी एट द लाइटर नोड, आपको इस इंस्ट्रूमेंट को
धीरे 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 धीरे, हंसी हंसी, आनंद आनंद में साधना है। ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो मेरे को बता दीजिए, या फिर जिनके प्रश्न हैं वो रुक जाएं। कई बार अभी अभी एक एक चीज़ थोड़ी सी और लास्ट में कंक्लूड करूंगा। अभी रविवार आ रहा है, संडे को कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हैं अकेले में बात करना चाह रहे हैं, तो मैं सबको अकेले में टाइम दूंगा। क्योंकि मैंने ही बोला था कि षड विकार के ऊपर काम शुरू कीजिए, तो उसमें उसको लेके काफ़ी सारे प्रश्न हैं। तो 6 विकार छोड़ने हैं, राग छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है, ईर्ष्या छोड़नी है, लोगों को माफ कर देना है। ठीक है ना, लोभ छोड़ देना है। जैसे ही आपने किसी चीज़ का लोभ छोड़ा, वो चीज़ आपके पीछे हो जाएगी। आप करके देखो। ठीक है। तुम्हें नहीं पता मेरे पीछे कितने लोग भाग रहे हैं। चलो मजाक कर रहा हूँ। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, और अब हम कल मिलेंगे, कल सुबह 6:15 पर। आइए, और फिर आगे की साधना जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र के साथ आगे का दिन शुरू करते हैं। धन्यवाद।